दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग हुई थी और 4 जून को मतदान पेटी में बंद जनता जनार्दन का फैसला भी आ गया। परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले थे। जैसे उम्मीद की गई थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। 400 पार के नारे पर सवार बीजेपी 272 बहुमत का आंकड़ा भी न छू सकी और मजबूत सरकार का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन की सरकार चलाने के लिए मजबूर हो गए। चुनाव के नतीजों में सभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पूरी तरह से फेल हुए और इन नतीजों ने देश में नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर दिए। नमस्ते दोस्तों, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरीश पैनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर बात करेंगे और जनता के जनादेश को 5 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला जनादेश, देश में फिर एक बार गठबंधन की सरकार। जनता ने बीजेपी को 240 सीटें दी और कांग्रेस को 99 सीटें दी हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अगर मिला दें तो एनडीए को 292 सीटें मिली हैं और वह बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन को कांग्रेस समेत 233 सीटें मिली हैं। इस जनादेश का सीधा अर्थ तो यह है कि इस बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बल्कि मिली-जुली सरकार चलेगी। विपक्ष भी मिलजुल कर साथ खड़ा है, इसीलिए मजबूत नजर आ रहा है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर बहुत पुराना है। साल 1977 में पहली बार इंदिरा गांधी को हराकर जनता कोलिएशन की सरकार बनी थी जो गठबंधन सरकार थी। उसके बाद साल 1989 से लेकर के साल 2014 तक केंद्र की सत्ता में गठबंधन सरकार का ही चलन रहा। केंद्र की सत्ता में चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, किंतु इस दौरान केवल गठबंधन के द्वारा ही उनकी सरकार चली थी। किंतु फिर इसके बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और साल 2014 और उसके बाद साल 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बनाया। पर आज इस समय ठीक 10 साल के बाद फिर केंद्र की सत्ता में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 1989 से लेकर के 2004 तक गठबंधन सरकार चलाई थी और उन्होंने राजनीति में एक नया शब्द दिया था, कोलिएशन धर्म। इस बार नरेंद्र मोदी जी के सामने इसी कोलिएशन धर्म को निभाने की चुनौती होगी। दूसरा जनादेश, ब्रांड मोदी की इमेज कमजोर हुई। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी की मजबूत नेतृत्व वाली इमेज के इर्द गिर्द ही सीमित रखा। वहीं बीजेपी के कैंपेनिंग की बात करें तो बीजेपी के कैंपेनिंग में नारे रहे मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी। ये सभी कैंपेन नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व तक ही सीमित रहे। बीजेपी अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी और ब्रांड मोदी की इमेज के बलबूते इस बार 400 पार का सपना देख रही थी। किंतु जनता के मन में कुछ और ही चल रहा था और 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी के 400 पार के सपने के साथ नरेंद्र मोदी जी की इनविंसिबिलिटी की इमेज भी टूट गई। इनविंसिबिलिटी का हिंदी में अर्थ होता है अजय, जिसे हराया नहीं जा सकता। हालांकि जीत बीजेपी की हुई, सरकार एनडीए की बनी और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही बने, किंतु यह उनके राजनीतिक करियर में पहली बार हुआ होगा जब नरेंद्र मोदी जी गठबंधन की सरकार चलाने के लिए मजबूर हो गए। साल 2002 से साल 2024 के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने 6 बार चुनाव लड़ा, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए और 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए, किंतु यह पहली बार ऐसा होगा जब उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ब्रांड मोदी की इमेज को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि उनकी अपनी लोकसभा सीट वाराणसी से पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। जहां 2014 में उनकी जीत का मार्जिन 4,80,000 वोट से भी ज्यादा का था और 2019 लोकसभा चुनाव में यह 3.5 लाख से भी अधिक वोटों से जीते थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन केवल 1.5 लाख वोटों का ही रह गया। यहां तक कि शुरुआती कुछ चरणों में वह कांग्रेस के अजय राय से 6,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के कद के नेता के लिए यह आंकड़े बेहद कमजोर हैं। तीसरा जनादेश, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अभी कोसों दूर।
साल 2014 चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 42 सीटें ही जीती थी। यह उस समय तक और अभी तक कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा था। इसके बाद कांग्रेस सिलसिलेवार तरीके से कई राज्यों में चुनाव हारती चली गई और साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने पिछले प्रदर्शन को जारी रखते हुए कांग्रेस ने मात्र 52 सीटें ही जीती। देश के राजनीतिक समीकरण को समझेंगे तो पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस ही है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत की आड़ में बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत का सपना देख रही थी। लेकिन सभी राजनीतिक पोलस्टर्स को गलत साबित करते हुए कांग्रेस ने इस चुनाव में जोरदार वापसी की है और अपने पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में 52 सीटों से आगे बढ़ते हुए इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीत ली हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिक सीटें कांग्रेस ने उत्तर भारत में जीती हैं, जहां उसका मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ है। कांग्रेस पार्टी की सफलता के पीछे विपक्षी गठबंधन की बड़ी भूमिका है या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की, यह तो चर्चा का विषय है और इस पर हम कभी किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी अगर राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अभी कोसों दूर है। चौथा जनादेश, रीजनल पार्टीज के दौर की वापसी। इस लोकसभा चुनाव में रीजनल पार्टीज का खूब डंका बजा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके ने जोरदार जीत दर्ज की। जहां एक तरफ टीडीपी और जेडीयू सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके विपक्ष में इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय राजनीति का यह वह दौर था जब राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा था। 1989 से लेकर के 2014 तक केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, किंतु सत्ता की चाबी इन क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में ही होती थी। किंतु 2014 के बाद केंद्र की सत्ता में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और केंद्र की सत्ता में से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा कुछ कम हुआ। किंतु 2024 का मैंडेट यह बता रहा है कि भारतीय राजनीति में फिर एक बार क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ने जा रहा है। चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, दोनों ही जगह के क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। पांचवां जनादेश, नेशनल मुद्दों पर लोकल मुद्दे भारी। 2014 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने भ्रष्टाचार, महंगाई, गुड गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर लड़ा और जीता था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में नेशनल सिक्योरिटी, विदेशों में भारत का बढ़ता दबदबा, मजबूत नेतृत्व और हिंदुत्व जैसे मुद्दे इस चुनाव में भारी रहे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने आर्टिकल 370, सीएए, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे नेशनल मुद्दों पर लड़ना चाहा, किंतु परिणाम देख करके लगता है कि यह सभी मुद्दे चुनाव में बेअसर साबित हुए। दरअसल इस चुनाव में किसी एक मुद्दे का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। जनता ने हर राज्य में अलग मुद्दों पर वोट दिया। जहां पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते सरकार के प्रति नाराजगी दिखी, तो वहीं राजस्थान और हिमाचल में अग्निवीर योजना का मुद्दा हावी रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर के जनता में बेचैनी दिखाई दी, तो वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त के चलते जनता बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ी। उड़ीसा ने बदलाव के लिए वोट किया, तो बंगाल में सीएए, एनआरसी और संदेश खाली जैसे मुद्दों का शोर सुनाई दिया। हर मायने में यह लोकसभा चुनाव पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अलग ही नजर आया, जहां विपक्ष एजेंडा सेट करने में कामयाब रहा और सरकार बैकफुट पर नजर आई। जिन मुद्दों को भी बीजेपी ने चुनाव में उठाया, सभी मुद्दे बेअसर नजर आए। दोस्तों, चुनाव संपन्न हुए, नई सरकार भी बन गई। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आजाद भारत के इतिहास में यह दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोई व्यक्ति लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बना हो।
चुनावी नतीजों से विपक्ष भी मायूस नहीं हुआ। इस बार संसद में अब तक का सबसे मजबूत विपक्षी गठबंधन नजर आएगा, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि चुनाव संपन्न हुआ, जनता ने जनादेश दे दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, इस उन्मादी बहस में ना पड़ करके हमें देश के असली मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। हम भी देश की नई सरकार से यही उम्मीद और आशा करते हैं। धन्यवाद।